तो आज इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी श्री रवि जैन गुरुजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गिरनार में विराजित 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की बंधु। वह पथ क्या, पतित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुन लाहो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये दो लाइनें मैंने इसलिए बोली हैं कि ये लाइनें आज हमारे जैन समाज पर 100% सटीक बैठ रही हैं। वास्तव में जब जब जैन समाज पर विपदा आई है, जैन समाज ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है और उस पर विजय पाई है। अगर हम अपने इतिहास को टटोले तो एक से एक महान हस्तियां हमारे समाज में हुई हैं जिन्होंने अहिंसा का पालन किया, लेकिन जब देश पर और धर्म पर विपदा आई तो उन्होंने हर तरह से उसका मुकाबला किया। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की तो भामाशाह ने अपनी तिजोरी के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। अगर हम बात करें सिख समाज की तो तोडरमल ने खड़ी असरफियां दान कर उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। वर्तमान में जैन समाज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसका वर्णन करते हुए वास्तव में बहुत पीड़ा होती है। सनातन और श्रमण संस्कृति अनादि काल से इस देश का हिस्सा है, इस संस्कृति का हिस्सा है। उसके बाद भी अगर आज वर्तमान में जैनों को अपनी पूजा पद्धति के लिए प्रशासन से गुहार लगानी पड़े तो निश्चित रूप से ये बड़ी पीड़ा का विषय है। और ऐसा हमारे साथ आज नहीं हो रहा है, काफी समय से हो रहा है। अभी विश्व जैन संगठन के संयोजक संजय जैन जी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 2019 से कुछ लोगों ने, देखिए क्या होता है, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, कोई भी समाज गलत नहीं होता है, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस धर्म को बदनाम करते हैं, उस धर्म की गलत बातें प्रसारित करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा धर्म या पूरा समाज शंका के घेरे में आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज गलत नहीं होता है, उसके चंद व्यक्ति गलत हो सकते हैं और उसी की वजह से आज हम लोगों को यहां पर एक बार पुनः एकत्र होना पड़ा। मैं पहले भी कहता आया हूं कि जैन समाज एक अहिंसक जैन समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अहिंसा हमारे रगों में घुट्टी के रूप में हमें पिलाई जाती है। अगर एक चींटी भी हमें दिखती है मरणासन अवस्था में तो हम उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं जिससे उसका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। तो ऐसा समाज हिंसा के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन हमारी इस अहिंसा को चंद लोगों ने कायरता समझ लिया, नपुंसकता समझ लिया और उसी का आज प्रभाव है कि हम हमारे गिरनार पर्वत पर अपनी पूजा पद्धति से पूजा नहीं कर सकते। हमें वहां पर भगवान के मोक्ष कल्याणक पर लाडू नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये निर्वाण लाडू षड्यंत्र के तहत चढ़ाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, निर्वाण लाडू जैनों की एक पुरातन परंपरा है। जब से भगवान को निर्वाण हुआ है तब से
निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा है। ये कोई 2, 4, 5 साल से शुरू नहीं हुई है और निश्चित रूप से जैनों का एक एक बच्चा इस अपनी पुरातन संस्कृति को, पुरातन परंपरा को जीवंत रखने के लिए तत्पर है, प्रयत्नशील है। और जब तक हम गिरनार पर विधि विधान के साथ निर्वाण लाडू और दर्शनों की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक जैन समाज आराम से बैठने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, चाहे सम्मेद शिखर का मुद्दा हो या कोई और विषय हो, जब जब आवश्यकता पड़ी पूरा समाज एक साथ उठकर आया है। हमें चिंता नहीं है अपने व्यापार की, नहीं चिंता हमें अपने बच्चों की, क्योंकि हम तो उस संस्कृति से आते हैं जिसके तीर्थंकर और मुनिराज सर्वस्व अपने आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर हम अपने तीर्थंकरों को देखें तो कोई भी तीर्थंकर ऐसे नहीं है जिन्होंने राजकुल में जन्म ना लिया हो और उन्होंने सब कुछ त्याग कर वैराग्य को धारण कर अपने जीवन का कल्याण किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमें चिंता नहीं है व्यापार की, हमें चिंता नहीं है अपने परिवार की, क्योंकि जैन धर्म त्याग करना सिखाता है। त्याग हमारा मूल मंत्र है, अहिंसा हमारा मूल मंत्र है और उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मेरा गुजरात प्रशासन से निवेदन है कि जो 2005 में कोर्ट का आदेश हुआ है उसको अक्षर से पालन कराना चाहिए। देखिए, जैन समाज अब जाग चुका है और जब तक कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा तब तक हम लोग आराम से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए मोक्ष भूमि एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसके लिए हम अपना तन मन धन न्यौछावर करने में तनिक भी नहीं झिझकेंगे। इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः चंद लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, आप पूर्व सांसद भी हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जिसको काफी लोग फॉलो करते हैं। तो आपके माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे इस देश में अराजकता फैले और जैन समाज जो एक अहिंसक जैन समाज है वो सड़कों पर उतरे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, जैन समाज अगर सड़कों पर भी उतरेगा तो अहिंसक रूप से उतरेगा और अहिंसा में वो ताकत है जिसके बल पर गांधी जी ने हमें इस देश में आजादी दिलवा दी। तो गिरनार पर्वत को हमें प्राप्त करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।